प्रोसेस 6, मेडिटेशन की प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को आपको कब करना है? 1, जब आप रेजिस्टेंस से राहत पाना चाहे। 2, जब आप अपने वाइब्रेशन को तुरंत ही इजीली उठाना चाहते हो। 3, जब आप अपने वाइब्रेशन के जनरल लेवल को ऊपर उठाना चाहते हो। 4, जब आप अपने इनर बीइंग की अवेयरनेस को महसूस करना चाहते हो। तो ये प्रोसेस मोस्ट वैल्यूएबल साबित होगी जब आप इब्राहिम हिक्स के इमोशनल चार्ट के मुताबिक अगर आप पॉइंट 1 और पॉइंट 22 के बीच में कहीं होंगे। तो वो 1 पॉइंट और 22 के पॉइंट्स कौन से हैं? चलो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जॉय, नॉलेज, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, लव, एप्रिसिएशन। सेकंड है पैशन। थर्ड एंथुजियाज्म, ईगरनेस, हैप्पीनेस। फोर्थ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन या बिलीफ। फिफ्थ ऑप्टिमिज्म। सिक्स्थ होपफुलनेस। सेवेंथ कंटेनमेंट। 8 बोर्डम। 9 पेसिमिज्म। 10th फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन या इम्पेशंस। 11th ओवरवेलमेंट। 12th डिसअपॉइंटमेंट। 13th डाउट। 14th वरी। 15th ब्लेम। 16th डिस्करेजमेंट। 17th एंगर। 18th रिवेंज। 19th हेट्रेड या रेज। 20th जेलसी। 21 इनसिक्योरिटी, गिल्टी, अनवर्दीनेस। 22 फियर, ग्रीफ, डिप्रेशन, डिस्पेयर और पावरलेसनेस। तो प्लीज इब्राहिम हिक्स के इमोशनल चार्ट को देखें और देखें कि अगर आप इब्राहिम हिक्स के इमोशनल चार्ट के मुताबिक अगर आप पॉइंट 1 या पॉइंट 22 के बीच के कोई भी इमोशनल स्टेज में है तो ये प्रोसेस आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। आप कोई भी विचार पर सोचते हैं उसे विश्वास कहते हैं। आपकी ज्यादातर बिलीफ आपको सर्व करती रहती है, लेकिन आपकी कुछ बिलीफ्स आपको सर्व नहीं करती रहती है। आपकी लाइफ में बाधा डालने वाली सभी बिलीफ्स को आप जीवन देने वाली बिलीफ्स के साथ आप बदल सकते हैं और यहाँ उसके लिए एक प्रोसेस है जो बहुत ही कम समय में आपकी बिलीफ को बदलने का तत्काल लाभ आपको दे सकता है और हम इसे मेडिटेशन की प्रोसेस कहते हैं। हम अपने फिजिकल मित्रों को खेल खेल में बताते हैं कि मेडिटेशन की प्रोसेस सीखने का कारण ये है कि आप में से ज्यादातर लोगों के साथ प्योर पॉजिटिव विचारों के साथ बने रहना और उनको सोचते रहने से ज्यादा आप अपने दिमाग को क्लियर बिना कोई थॉट्स के रख सको वो ज्यादा इजी रहता है। और जब आप अपने दिमाग को क्वाइट कर देते हैं जिसमें कोई थॉट्स ही नहीं है तो वहां अब कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। और जब वहां कोई बिना रेजिस्टेंस का थॉट होता है तो वहां आपका इनर बीइंग का फास्ट, हाई और प्योर वाइब्रेशन होता है। जैसे कई बार बॉटल की ढक्कन की जगह वहां पे कॉर्क होता है, क्या आपको मालूम है? तो वो कॉर्क को समुद्र में पानी के ऊपर रखने की कल्पना करें और इस सिचुएशन को आप हाईएस्ट, प्योर और फास्टेस्ट वाइब्रेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं जो ऑलरेडी अपलिफ्टेड ही है। अब उसी कॉर्क को पानी के नीचे थामने की कल्पना करें और इस सिचुएशन को हम आपके रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करेंगे। अब वो ही कॉर्क को छोड़ने की कल्पना करें और देखें कि ये फिर से पानी के ऊपर आ जाता है और यही आपका इनर बीइंग का भी स्टेट है, हाईएस्ट और प्योर और अपलिफ्टेड। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? तो दूसरे शब्दों में कहे तो आपको इस मेडिटेशन की प्रोसेस में उस हाई वाइब्रेशन में बने रहने का प्रयास नहीं करना है क्योंकि ये आपके लिए नेचुरल ही है, उस कॉर्क की तरह। बल्कि आपको उस विचारों को रोकना होगा जो आपके वाइब्रेशन को लो बनाता है। ये बस उन चीजों पर विचार ना करने की बात है जो आपके कॉर्क को तैरने नहीं दे रहा है। अगर आप उस अनवांटेड चीजों पर फोकस नहीं करेंगे, मतलब कि जो आपकी अपनी प्योर डिजायर की विपरीत है, तो आप किसी तरह के रेजिस्टेंस वाइब्रेशन को एक्टिव नहीं करेंगे तो आप वेल बीइंग को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। आप कह सकते हैं कि मेडिटेशन की प्रोसेस आपके बिलीफ को चेंज करने का शॉर्टकट है क्योंकि विचारों की एब्सेंस में आपके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। एक प्रकार से आपका कॉर्क नेचुरली ही ऊपर की सतह आ जाएगा। आप मेडिटेशन की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए एक शांत स्थान पर बैठ जाए जहां डिस्टर्ब होने की कोई पॉसिबिलिटी ना हो। कंफर्टेबल कपड़े पहने। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चेयर पर बैठे हैं या जमीन पर है या बिस्तर पर बैठे हैं, बस आपको बैठना है, वो इम्पोर्टेंट है और आपकी बैठने की स्थिति सुखद होनी चाहिए। अब अपनी आंखें बंद करें और शांत होकर श्वास ले। धीरे धीरे अपने फेफड़ों में हवा भरे और इस हवा को सहजतापूर्वक छोड़ने का आनंद ले। जब भी मन भटकने लगे तो सहजता से अपने विचारों को त्याग दे या कहे तो इसे प्रोत्साहन ना दे और फिर से अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करने लगे। आप नेचुरली ही ऐसे है जो फोकस होना चाहता है, पर शुरुआत में मेडिटेशन की प्रोसेस अननेचुरल फील हो सकती है। आपको शुरुआत में लगेगा कि आपका मन उन चीजों पर लौटना चाहता है जिन पर आप पहले से ही फोकस रहे हैं, पर जब भी ऐसा हो शांत होकर फिर से श्वास भरे और उन विचारों को छोड़ने का प्रयास करें।
आपके लिए अपने मन को मौन करना तब आसान हो जाता है जब आप ऐसे छोटे विचारों को चुनते हैं जिनमें कोई इंटरेस्टिंग चीज ना हो और इसे विस्तारित होने की इसमें अब संभावना भी नहीं होगी। आप अपने श्वास पर फोकस कर सकते हैं। आप उसे अंदर और बाहर जाते समय उनको गिन भी सकते हैं। आप नल से टपकते हुए पानी की बूंदों को भी सुन सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्ट और सौम्य विचारों को चुनने पर आप रेजिस्टेंस के सभी विचारों को पीछे छोड़ देते हैं और वैसे ही आपके वाइब्रेशन नेचुरली ही ऊपर उठने लगते हैं। जैसे कॉर्क ऊपर आ जाता है वैसे ही इस प्रोसेस में आप अपने डिजायर पर कार्य नहीं करते, बल्कि इसकी जगह ये आपके मन को शांत करता है और ऐसा करने से हर तरह का रेजिस्टेंस कम हो जाता है और आपकी वाइब्रेशन की अवस्था अपनी नेचुरल और प्योर अवस्था में पहुंच जाती है। आपको इस प्रोसेस में कुछ फिजिकल सेंसेशन अजीब भी फील हो सकता है। जो हो सकता है कि कई बार आपको अपने पाँव के अंगूठे और नाक के बीच में कोई अंतर ही महसूस ना हो। कई बार आपको अपनी त्वचा पर चींटी काटने का या खुजली होने की भी संवेदना हो सकती है या कुछ और भी। कई बार मेडिटेशन में से बाहर आने के बाद भी आपको कुछ संवेदनाएं हो सकती है। तो ये सब किस बात का इंडिकेशन है? तो ये सब मेडिटेशन की अचीवमेंट का इंडिकेशन है। अब आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बदल जाएगा और स्टेट ऑफ अलाविंग रेजिस्टेंस की जगह ले लेगा। अब जो भी चीजें मांग रहा है वो इजीली अब आपके अनुभव में फ्लो होने लगेगी। जब आप अपने मेडिटेशन के स्टेट में से बाहर आ जाएंगे तो भी ये स्टेट ऑफ अलाविंग का स्टेज तब तक रहेगा जब तक आप किसी ऐसी चीज पर फोकस नहीं कर देते जो आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर देता। बहुत से टीचर्स और हम भी उनमें से एक है जो वाइब्रेशन हाई करने के लिए मेडिटेशन को एक अच्छी प्रोसेस के रूप में सिखाते हैं। एक इफेक्टिव मेडिटेशन वो होता है जब किसी भी फिजिकल अवेयरनेस से आपका ध्यान हट जाए जो आपके वाइब्रेशन में रेजिस्टेंस कम करने का कारण बन सके। और जब मेडिटेशन में आप अपना ध्यान उन चीजों से हटा लेते हैं जो आपका वाइब्रेशन लो करने का काम करता था, तो नेचुरली ही आपका वाइब्रेशन उठने लगते हैं। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि इब्राहिम, क्या ध्यान की प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद व्यक्ति अपनी लाइफ के सभी बंधनों से फ्री हो जाता है? और हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अपने आप को उस संवेदना के उस हायर स्टेज पर ले जाते हो जहाँ आपके लो वाइब्रेशन वाले पहले वाले पुराने पैटर्न आपके लिए कम कंफर्टेबल होने लगते हैं। मेडिटेशन के अलावा और भी तरीके हैं जो आपको हाई वाइब्रेशन में ले जा सकते हैं, जैसे कि कोई संगीत सुनना जो आपको दिल से पसंद हो, किसी ब्यूटीफुल जगह पर जॉगिंग करना, अपनी बिल्ली या कुत्ते को पैम्पर करना या उनको टहलाना। तो ये कोई भी रीत हो सकती है जो आपको हाई वाइब्रेशन का कारण दे सके। आपका टारगेट ऐसे कोई भी विचार से मुक्त होना है जो रेजिस्टेंस का कारण हो, जिससे आप फिर से उस प्योर पॉजिटिव विचारों की स्थिति में पहुंच सके। एग्जाम्पल के तौर पे जब ईस्टर और जेरी जब अपनी फैमिली के साथ समय बिताने के बाद जब अपने घर वापस आए तो उन्होंने बहुत से घंटे उन शानदार दिन पर विचार तथा उस पर चर्चा करते हुए बिताए थे। उन्हें जब भी अच्छे एहसास वाले मोमेंटम की इच्छा होती थी, उनके पास उस दिन का कुछ याद करने के लिए अवश्य होता था। ऐसा कुछ भी जो किसी ने कुछ कहा हो या कोई बच्चे ने कुछ कहा हो या कोई बच्चे ने कुछ करा हो या खूबसूरत मौसम या टेस्टी खाना। दूसरे शब्दों में कहे तो उनके लिए ऐसा खोजना बहुत इजी था जो प्योर पॉजिटिव और एनर्जेटिक हो। बस ऐसा विचार खोजिए जिसके बारे में सोचकर आपको अच्छा महसूस हो और उसकी तब तक प्रैक्टिस करें जब तक अपने भीतर उसे अलाइन ना कर ले, और तब उसके बाद अन्य अच्छा फील होने वाले विचार उसको फॉलो करने लगेंगे। तो अगर हम आपके फिजिकल शूज में होते तो ये मेडिटेशन का प्रयोग हम हर दिन करते, लगभग 10 से 15 मिनट मिनिमम। शांत होकर अकेले किसी ऐसी सुखद जगह पर बैठ जाए जहाँ कोई डिस्टर्ब ना कर सके। किसी रूम में हो सकता है या किसी ट्री के नीचे भी हो सकता है, बाथरूम में भी हो सकता है या गार्डन में भी कहीं हो सकता है, बस जहाँ आप डिस्टर्ब ना हो। तो बस कोई ऐसी जगह चुन के वहाँ बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेंगे। हमें अपने फेफड़ों में श्वास के जाने के प्रति अवेयर होना होगा और श्वास छोड़ते हुए सहज होना होगा। हमें अंदर लंबा श्वास लेने और बाहर लंबा श्वास छोड़ने के प्रति जागरूक होना होगा। फिर अपने फेफड़ों में हवा पूरी भरने के बाद हम लंबा, धीमा और आनंददायक क्षण में उस हवा को बाहर निकाल देंगे। हमारा यहाँ इंटेंशन इस क्षण में रहने और अपने श्वास के प्रति अवेयर रहने के अलावा और कुछ नहीं है। हमें यहाँ श्वास लेने के अलावा और कुछ नहीं करना। कोई क्या कर रहा है, ना कुछ आश्चर्य करना है, ना कल की चिंता करनी है, ना कल के बारे में सोचना है। इस मोमेंट में किसी भी चीज पे फोकस नहीं होना है सिवाय श्वास अंदर लेने और श्वास बाहर निकालने के सिवा। ये स्टेट ऑफ अलाविंग वो स्थिति है जिसमें फ्यू मोमेंट के लिए आप सभी गतिविधियों को रोक देते हैं। जैसे आप कह रहे हो अपने इनर बीइंग को, अपने सोर्स को, अपने गॉड को, जैसे कह रहे हो कि ये मैं हूँ। इस स्टेट ऑफ अलाविंग के स्टेज में मैं सोर्स एनर्जी को पूर्ण रूप से अपने अंदर फ्लो करता हूँ।
ये 15 मिनट्स का प्रयास आपकी लाइफ बदल देगा, क्योंकि ये उस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा जिसका स्वभाव आप में से ही फ्लो होना है। इस मोमेंट में आप अच्छा महसूस करेंगे और जब आप इसे बाहर निकलेंगे तो अपने को ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। तो क्या 15 मिनट का मेडिटेशन इतना बड़ा डिफरेंस ला सकता है? आपको इंस्टेंट सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आप जो चीजें चाहते होंगे वे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि इब्राहिम ऐसा क्यों? क्यों मैं बैठकर गोल सेट नहीं कर सकता? मैं बस बैठकर ये क्लियर नहीं कर सकता कि मुझे क्या चाहिए? मैं क्या यूनिवर्स को नहीं बता सकता कि मुझे क्या चाहिए? आखिर उस 15 मिनट मेडिटेशन में ऐसा क्या है जिससे चीजें मोशन में आने लगेगी? तो आंसर है क्योंकि आप पहले से मांग रहे थे और अब आपने मेडिटेशन के दौरान अपने रेजिस्टेंस को समाप्त कर दिया, जो आपकी मांगी हुई चीजें अंदर आने के लिए रोक रहा था। तो अब क्योंकि आपके प्रैक्टिस किए गए हुए मेडिटेशन से अब आप अपने डिजायर को अपने एक्सपीरियंस में फ्लो होने देने के लिए अलाउ कर रहे हो। आप अपने अंदर एंडलेस डिजायर को जन्म दिए बिना इस फिजिकलिटी का हिस्सा नहीं बन सकते। और क्योंकि इन डिजायर का जन्म आपके अंदर से हुआ है, इसलिए यूनिवर्स इसका आंसर भी देता है। अब इस 15 मिनट के अलाउंस के कारण आप चाहे अपनी बिल्ली या कुत्ते को पैम्पर कर रहे हो, अपने श्वास को देख रहे हो, या आनंददायक संगीत सुन रहे हो, या पानी, बारिश या झरने की ध्वनि सुन रहे हो, या रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन कर रहे हो, तो ऐसे कोई भी स्टेट ऑफ अलाविंग में आप ऐसा वाइब्रेशन एस्टैब्लिश करते हो जो उन चीजों के लिए रेजिस्टेंस का कारण नहीं बनता जो आप अंदर आने देना चाह रहे हो। इब्राहिम, अगर मैं पिछले 50 साल नेगेटिव रहा हूँ तो क्या इसे वापस पलटने में भी मुझे 50 साल लगेंगे? नहीं, इसे करने के लिए 15 मिनट बहुत है। क्या मैं वो 15 मिनट में वो सारी चीजें अंडू कर सकता हूँ, यानी पलट सकता हूँ जो मैंने पहले डिसअलाउ की थी? इस 15 मिनट्स में आपको अलाउ करना है चीजों को, आपको कुछ अनडू यानी कि कुछ पलटना नहीं है यहाँ पे। क्या अगर मैंने नेगेटिविटी को अपनी मेन आदत के रूप में डेवलप कर लिया है तो क्या ये 15 मिनट्स उन्हें बदल सकेंगे? शायद नहीं, लेकिन अगली बार जब कभी आपको वो नेगेटिव विचार आए तो आप उनके प्रति और ज्यादा जागरूक हो जाएंगे। आपकी गाइडेंस सिस्टम आपको स्टिम्युलेट करेगी, जिससे आप अवेयर हो जाएंगे। शायद लाइफ में पहली बार आप अपनी नॉन फिजिकल एनर्जी द्वारा ये कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी होता है और आपके आसपास के लोगों के साथ जो कुछ भी होता है उसका कारण यही एनर्जी है। आप उसी एनर्जी को आदेश भी दे सकते हो और उसे अलाउ भी कर सकते हो। आप जिन्हें भी जानते हैं और जिनसे आप परिचित हैं, उन्हें जो कुछ भी अनुभव हो रहा है वो उनकी फोकस डिसाइड या अलाउंस या रेजिस्टेंस की अवस्था के कारण ही हो रहा है। मैं 30 दिनों में क्या पा सकता हूँ? क्या आप जानते हैं कि इस समय आप ऐसी कोई भी डेडली बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं जिसके बारे में मनुष्य जानता है, और कल तक वे सब चली भी जा सकती है आपके बॉडी में से, अगर आप एक दिन से लेकर अगले दिन तक ये सीख जाए कि एनर्जी के फ्लो को किस तरह अलाउ किया जा सके। पर हम वाकई में ऐसे क्वांटम लीप्स को, ऐसी लंबी छलांग को एंकरेज नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। पर हम आपको ये एनकरेज कर रहे हैं कि हर दिन आप सेल्फिश होकर इतना कह सकते हैं कि मेरे अच्छे महसूस करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है, और मैं आज ऐसा करने का तरीका खोज लूंगा। मैं अपनी दिन की शुरुआत मेडिटेशन और अपनी सोर्स एनर्जी के साथ अपना अलाइनमेंट लाने से करूंगा, और दिन बढ़ने के साथ ही मैं अपने अप्रिसिएशन के अवसर को भी ढूंढूंगा, जिससे दिन भर मैं फिर से अपने सोर्स एनर्जी में लौट सकूं। अगर मुझे अप्रिसिएशन करने का अवसर मिलेगा तो मैं प्रशंसा करूंगा, और अगर मुझे क्रिटिसाइज करने का अवसर मिलेगा तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा और मेडिटेशन करने का ट्राई करूंगा। अगर कोई मेरा क्रिटिसाइज करेगा तो मैं अपनी बिल्ली या कुत्ते को बुलाऊंगा और उसे तब तक दुलार करूंगा जब तक ये बुरी फीलिंग्स दूर नहीं हो जाती। तो 30 दिन तक इस छोटे से प्रयास से आप इस ग्रह के, इस प्लानेट के सबसे रेजिस्टेंस व्यक्ति से सबसे कम रेजिस्टेंस व्यक्ति हो सकते हैं, और तब आपको देखने वाले आपके फिजिकल अनुभवों में डायरेक्ट आने वाली चीजों की संख्या देखकर चकित रह जाएंगे। हम आपको एक तरह से आकाशीय दृष्टि से देख रहे हैं और यहाँ से ऐसा लगता है कि आप कोई एक बंद दरवाजे के एक और खड़े हैं और दूसरी ओर वे सभी चीजें मौजूद है वहां पे जो आप चाहते हैं। वे सभी चीजें दरवाजे के करीब आपके इसे खोलने की प्रतीक्षा में है। वे वहां तब से है जब आपने पहले क्षण में ही उन्हें मांगा था।
आपका प्रेमी, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, आपकी आइडियल जॉब, वे सारा धन जिसकी आप केवल कल्पना कर सकते हैं, वे सभी चीजें जिन्हें आपने कभी चाहा होगा, वे सारी चीजें उस ओर कतारबंद खड़ी है। और जिस क्षण आप दरवाजा खोल देते हैं, वो सभी सारी डिजायर्ड वस्तुएं आपकी ओर फ्लो होने लगती है। और इसीलिए हम ऐसे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आपकी ओर फ्लो हो रही सभी चीजों की मैनिफेस्टेशन को कैसे अंदर लाया जा सके वो आप जान सके।